नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 5000 प्रश्नोत्तरी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे थे। तो अब तक हमने 850 प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट कर लिया था, 50-50 करके। तो आपके कहे अनुसार ही 1 से 10 यूनिट तक हम 100 प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट लगा रहे थे, जिसमें हमने अब तक हिंदी भाषा और विकास के ऊपर 100 प्रश्न कर लिए थे और इकाई 2 हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर हमने 50 प्रश्न कर लिया था। तो बाकी के 50 प्रश्न अभी हम करेंगे। तो प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ कौन सा है, ये आपने बताना है। और जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है 5000 प्रश्नोत्तरी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज। तो आप देख सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ है हित तरंगिणी, जो कृपाराम का है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है गाथा सप्तसई को, जो हाल की है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक कौन है? तो ये हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पाणिनि चरित्र किसकी है? तो ये है मुबारक की। सुजान चरित्र सूदन की। काव्य प्रकाश चिंतामणि। छत्र प्रकाश लाल कवि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। हाँ, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंदीलाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का नाम क्या है? तो फारसी टीका का नाम बताना है आपने, जो बिहारी सतसई पर लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी फिरंगी सतसई। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया की रचना करने वाले लेखक या कवि कौन है? तो ये हैं कृष्ण कवि। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। रीतिकालीन ग्रंथ को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है आपने। तो इसको सुमेलित करिए। वीर सिंह देव चरित्र है किसकी है? तो ये है केशवदास की। कवि कुल कंठाभरण, तो ये कवि दूल्हा की। वृत्त कौमुदी, तो ये है मतीराम की। रस प्रबोध, तो ये है रसलीन की। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राधा कन्हाई तो सुमिरन को बहानो है। रीतिकालीन कवियों की भक्तिहीनता के संदर्भ में उक्त समीक्षा करने वाले कवि कौन है? ये आपने बताना है इन 4 विकल्प में से देख के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भक्तिहीनता के संदर्भ में उक्त समीक्षा करने वाले कवि हैं भिखारी दास जी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित रीति ग्रंथों को रीतिबद्ध कवियों में सुमेलित कीजिए। रीति ग्रंथों को रीतिबद्ध कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कवि कुल कंठाभरण किसकी है? तो ये है कवि दूल्हा की। छंदमाल है गुरु गोविंद सिंह की। ललित ललाम, तो ये मतीराम की। और सर्व 16 प्रकाश, तो ये है केशवदास की। तो इस तरह इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प बी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, किस विद्वान ने केशवदास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी है? किस विद्वान ने केशवदास को भाषा का मिल्टन संज्ञा दी है? तो ये दी है मिश्र बंधु ने। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जायसीकृत अखरावट की तर्ज पर लिखा रामदास सहाय के ग्रंथ का नाम बताइए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो ये है ककहरा।
विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतिकालीन ग्रंथ कौन सा है? रीतिकालीन ग्रंथ सर्वप्रथम सुख सागर तरंग है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, छंद निरूपण ग्रंथों में प्राचीनतम रीतिकालीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये है छंद निरूपण ग्रंथों में प्राचीनतम रीतिकालीन ग्रंथ है छंदमाल। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ मिलान कीजिए। रीतिकालीन है यहाँ पे सूची 1 में, सूची 2 में इनके रचयिताओं के नाम है, तो इनको आपने मिलान करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो सुधा निधि किसकी है? तो ये है तोष की। रतन हजारा रसनिधि की। द्रोण पर्व तो ये कुलपति मिश्र। तो रमाश्व मेध है चिंतामणि की। तो ये पहले से ही मिलान किया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रीति ग्रंथ मतीराम का नहीं है? तो मतीराम का रीति ग्रंथ कौन सा नहीं है इनमें से? तो यह है वृत्त विचार। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति गुरु गोविंद सिंह की नहीं है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, तो कवित प्रकाश गुरु गोविंद सिंह जी की कृति नहीं है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुजान रहित प्रबंध सुजान विलास सुजान चरित के रचयिता कौन है? इन 4 विकल्प में से देख के बताइए। ये जो रचनाएं दी गई हैं किन की है ये इन 4 विकल्प में से? तो ये है घनानंद, सोमनाथ, सूदन, इन तीनों की है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतिबद्ध कवि कौन है? तो ये है देव। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रीतिकालीन कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। रीतिकालीन कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ सुमेलित करना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रसिक मोहन किसकी है ये रचना? तो ये है रघुनाथ बंदीजन की। तुलसी भूषण तो ये है रसरूप की। रस दर्पण तो सेवादास की। वृत्त विचार सुखदेव मिश्र की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन राम काव्य परंपरा का प्रबंध काव्य रामेश्वमेध के रचयिता कौन है? तो ये है मधुसूदन। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुरती मिश्र कृत बिहारी सतसई की टीका का नाम क्या है? तो ये है अमर चंद्रिका। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो दोस्त पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही स्टडी कंटेंट पाने के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का विषय क्या है? तो लाल चंद्रिका का विषय है बिहारी सतसई की टीका। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना के सूत्र पात्रता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़ो उधर से मीठी है, सतसई महिमा प्रतिपादक उक्त कथन के लेखक कौन है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस कथन के जो लेखक हैं यह है पदम सिंह शर्मा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहारी पर लिखित समीक्षात्मक पुस्तक को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। बिहारी सतसई की भूमिका तो ये है पदम सिंह की। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की हैं। बिहारी की वाग विभूति तो ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और ये चारों ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, तो विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा सही ए। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कवि देव ने प्रबोध चंद्रोदय का पद अनुवाद किस नाम से किया? पद अनुवाद किस नाम से किया? तो ये किया है देवमाया परपंच नाम से।
विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के किस पक्ष का उपहास किया? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के किस पक्ष का उपहास किया? तो ये किया है भक्ति भाव का। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही, जान परत है कागपिक ऋतु बसंत के माही, यह दोहा किस रचना से लिया गया है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये दोहा लिया गया है वृंद सतसई से। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूदन रचित सुजान चरित्र के विषय वस्तु क्या है? इन 4 विकल्प में से देख के बताइए। सूदन रचित सुजान चरित्र का विषय वस्तु है सुजान की वीरता। सुजान जो भरतपुर का राजा है उसकी वीरता, ये इसका विषय वस्तु है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मतीराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने ये लगा दिए हैं किसके कौन से ग्रंथ हैं। तो ललित ललाम पर किस ग्रंथ का प्रभाव है जो मतीराम का है? तो ये प्रभाव है चंद्रालोक का। और चंद्रालोक किसकी है? जयदेव की। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं, आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद किस रचना को कहा? आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद किस रचना को कहा है? तो ये कहा है रस रहस्य को, जो मतीराम की है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और ये मैंने लगा दिए हैं महत्वपूर्ण, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविड़ाल में शामिल नहीं है? पंचविड़ाल में शामिल नहीं है। तो इन 4 विकल्प में से सही उत्तर हो जाएगा अहंकार। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय है नायिका भेद। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महाभारत और हरिवंश पुराण का पद अनुवाद किस रीतिकाल कवि ने किया? किस रीतिकालीन कवि ने किया है? तो ये किया है गोकुलनाथ गोपीनाथ ने। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लैला मजनू के कथानक को हिंदी के प्रेमा खान काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को है? तो ये है जान कवि को। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तन चितवर मन राउर किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ये जो काव्य पंक्ति है ये किस ग्रंथ की है? तो ये है पद्मावत की। पद्मावत की है। विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगामर्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो ये कथन किस आलोचक का है ये आपने बताना है। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ओ मैं जानी कवित अस कीन्हा मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, यह पंक्ति किस कवि की है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये किस कवि की पंक्ति है? तो ये है जायसी की। विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? सूफी काव्य की विशेषता इन 4 विकल्प में से जो नहीं है वो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित्र में मधुमालती एवं मृगवती का उल्लेख किया है? तो ये किया है इन 4 विकल्प में से बनारसी दास ने। विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए और उत्तर बताइए। और हाँ, जो दोस्त हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाती रहती हूँ।
अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, पद्मावत के अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? तो ये मिली हैं फारसी लिपि में। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मोही का हसेसी की कोह रही पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है यह है जायसी की। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्व से भरी चौपाइयां कही गई हैं? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किस रचना में? तो ये अखरावट में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। एक कवि जो है इनको जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित करना है। अब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कवियों के नाम दे दिए जाएंगे, फिर उनको क्रम में लगाना है। पहले एक लाइन में एक सार में पूछा जाता था, अब इस तरह से पॉइंटों में देके पूछा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्प डी। पहले बिहारी आएंगे, फिर मतीराम, फिर जसवंत सिंह, उसके बाद फिर देव। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। और इसके आपको जीवन कालक्रम पता होने चाहिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर बना दिए, देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहाँ मानसर चाह सो पाई, पारस रूप इहा लागी आई। यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए किस कवि की यह पंक्ति है? तो ये पंक्ति है जायसी की। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? नूर मोहम्मद की किस रचना में है? तो ये है अनुराग बांसुरी में। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एक ईश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? ये रिपीट हो गया है ये प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? तो ये हो गए हैं निम्बार्का संप्रदाय के। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए और उत्तर बताइए। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक व लक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंथ में। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये पंक्ति भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में से ली गई है। अगला प्रश्न है आपके सामने और आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, निर्देश। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना दूसरा तर्क है। सही और गलत का चयन करना है आपने। स्थापना है, 19वीं शताब्दी का नव जागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिषदवादी दौर की उपज है। तर्क, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। अब आप बताइए तर्क और स्थापना में से क्या सही है क्या गलत है? तो स्थापना जो है ये तो सही है, लेकिन जो तर्क दिया हुआ है ये गलत है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के 100 प्रश्न। 50 प्रश्न हमने सुबह किए थे और 50 प्रश्न अभी हमने किए, तो टोटल 100 प्रश्न हो गए हिंदी इकाई 2 हिंदी साहित्य के इतिहास में से। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लेकर क्या फीडबैक है आपकी, मुझे कमेंट सेक्शन में आनी चाहिए। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।